मैं बहुत धीरे चला रही हूँ गाड़ी, थोड़ा तेज चलाओ ना। पेन नहीं चल रहा, दूसरा पेन है आपके पास? अरे हाला जीजू, आपके पास होगा ना पेन? कॉलेज प्रोफेसर होने का क्या फायदा? अरे भैया मैं प्रोफेसर हूँ, स्टेशनरी की शॉप नहीं है मेरी जो हर समय पेन टांग के घूमूं। अरे आदि चल पेन निकाल। मामू मेरे पास पेन कहाँ से आएगी? पढ़ाई थोड़ी कर, छुट्टियां चालू है। अरे इतनी बड़ी कोट है, यहाँ पेन तो हो गई किसी के पास, मैं अभी जाके नीचे से ले आता हूँ। बाला रुको ना, तुम यहाँ रुको, मैं ले आता हूँ गाड़ी में, यही बाहर ही तो है। मेरे लिए वेट करना, मेरे बिना किसी और के पेन से साइन मत कर लेना। आ रहा हुआ क्या? रमन, कैसे भी शादी को रोकना होगा। सुब्बू बहुत ही गंदा इंसान है, हमें सिमी को बचाना है। हुआ क्या है? वो सब बाद में बताऊंगी रमन, अभी चलो बस। आ गया पेन आ गया। किसी को इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं जी नहीं। यहाँ किसी को शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इससे बहुत ऑब्जेक्शन है। क्या है कि मेरी बीवी खड़े खड़े थक गई है बेचारी। ठीक है, आप साइन कीजिए। मुझे इस शादी से ऑब्जेक्शन है। रजिस्ट्रार साहब, ये शादी मैं नहीं होने दे सकती। रिश्ता क्या बोल रही है? हाँ, मैं दुल्हन की भाभी हूँ, इस शादी को मैं नहीं होने दूंगी। आई एम सॉरी मम्मी जी, सिमी, ये शादी मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। ये क्या तमाशा है? आपके फैमिली मेंबर ही आपकी शादी के लिए तैयार नहीं है और आप लोग यहाँ तक आ गए? आप सब लोग इसी वक्त बाहर जाइए और बाहर जाकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए। इशिता कुछ बोलेगी? की होया? इसका क्या हुआ? चले आपसे। इशिता क्या हुआ है मुझे बताएगी? सुब्बू ने हम सबसे झूठ बोला है। इशिता तू बोल क्या रही है? जी मम्मी जी, मैंने सुब्बू के बारे में सच जानने की बहुत कोशिश की, सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, बाला जीजू बात करने को तैयार नहीं थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सुब्बू ने सबकी आंखों में पर्दा डाला हुआ है। फिर मेरी बात हुई शैला बुआ से, लंदन। शैला बुआ से बात करने के बाद मेरा शक यकीन में बदला। उन्होंने मुझसे कहा कि इस शादी को मैं तुरंत रुकवा दूं। शैला बुआ वो सुब्बू को कैसे जानती है? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो कल यहाँ आ रही है लंदन से। उन्होंने इस शादी को तुरंत रुकवाने के लिए कहा, बस इतना पता है। और एक बात, उन्होंने मुझे बताया कि लक्ष्मी के सुसाइड के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है।
जो हम सबसे छुपाई गई है। हमें वो आके बताएंगी। मम्मी जी, सिमी पहले ही बहुत मुश्किलों से निकल चुकी है, प्लीज उसे और मुश्किलों में मत डालिए आप। सुब्बू इस लायक नहीं है कि हम सिमी को उसके हाथों सौंपे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इशिता? हमेशा मेरे खिलाफ थी, कभी भी मेरी खुशी नहीं चाहती थी तुम। जानती क्या हो तुम? सच जानना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I'm gonna kill you, इशिता! कैसे उसको छूटेगी? और तुम्हारी बीवी जो कह रही है वो क्या? मुझे छूटा कह रही है, मुझे फ्रॉड कह रही है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं धोखेबाज। जानते क्या हो तुम लोग? हिम्मत है सच जाने की तो मैं बताता हूँ। स्टॉप इट सुबह, तुम्हें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलते। मुझे नहीं जाना, मैं बताऊंगा। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं इशिता, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ठीक है सिमी, अपने आप को संभाल सिमी। रमन, सिमी को घर ले चल। आजा मेरा बच्चा, आजा। चलिए। सुब्बू हमसे इतना झूठ कैसे बोल सकता है? मेनू तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो हमारी सिमी को धोखा देना चाहता था, पर क्यों? बात कुछ भी हो, हमारे घर पे आके हमारा विश्वास जीत के हमारी घर की बहू पे हाथ उठाया उसने। क्यों भाई, क्यों? हम गए थे उसके पास? नहीं ना, वो हमारी जिंदगी में आया था। अरे हमने क्या बिगाड़ा था उसका? उसने हमें यकीन दिलाया कि उसको हमारी जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्यों किया ये सब। क्यों मेरे और मेरी बच्ची की इमोशन के साथ खेला उसने? Why? सिमी, हम लोग अब है तुम्हारे साथ, अब कोई हर्ट नहीं करेगा तुम्हें। पर वो हमें दुख क्यों देना चाहता है? इशिता, शैला बहन जी ने कुछ तो बोला होगा ना? नहीं मम्मी जी, उन्होंने बस ये कहा कि वो लंदन से यहाँ आ रही है। ये भी कहा कि मैं किसी भी हालत में शादी को रोक दूँ क्योंकि सुब्बू फ्रॉड है। लेकिन वो फ्रॉड करके क्या पाएगा? अब वो तो शैला बुआ ही बता सकती है। इनफैक्ट एड्रेस सुनते ही वो पहचान गई कि वो सुब्बू का एड्रेस है। पता नहीं ऐसे बिहेव कर रही थी, मुझे लगा जैसे कि ये पूरा मामला लंदन से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी के सुसाइड से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, वो ये कि सुजाता जी जब तक समाज सेवा में जुड़ी रही है, विमेन वेलफेयर के लिए काम करती है, हमारी फैमिली की उन्होंने इतनी मदद की है, उन्होंने हमसे ये सब बातें क्यों छुपाई? इतनी बड़ी बात छुपाना आप समझ सकते हैं? इनफैक्ट सुबह उसको इतने मेजर एंगर इश्यूज हैं कि उसको दवाई की जरूरत पड़े अपने एंगर को सप्रेस करने के लिए, ये बात भी उन्होंने हमसे शेयर नहीं की। आई डोंट अंडरस्टैंड, उन्होंने किया क्यों ऐसा? तो उन्होंने मिलकर बेवकूफ बनाया। और जो उससे मेरी बहन के साथ किया, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मैं नहीं छोड़। रुक जा रमन, अरे ऐसे गुस्से में कुछ करना ठीक नहीं होगा। तेरी शैला वो आ रही है ना, उनसे बात क्लियर करने के बाद ही कुछ करना ठीक रहेगा। अब मुझे सको, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की?
बस कर सुबह, दवाई लो, ये लो। मुझे दवा नहीं चाहिए। अपने गुस्से को उस दवा से शांत नहीं करना चाहता मैं। शांत मैं तभी होऊंगा जब भला परिवार को मैं सबक सिखाऊंगा। क्यों रोका मुझे आपने वहां पे मुझे? Why did you stop me? पर सच बोलने से क्या फायदा होता? हमारा बदला पूरा हो जाता? नहीं ना। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और तुम सब खत्म कर देना चाहते हो। देखो सुब्बू, मुझे अपनी बेटी की मौत का बदला चाहिए। आई विल प्ले माई कार्ड्स राइट, अंडरस्टैंड? लेकिन आप समझते क्यों नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि शैला चिबर को इंडिया आने से रोकना है। अगर वो औरत यहाँ आ गई ना तो हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, समझे तुम? काम डाउन सुबह, प्लीज। हेलो, यूके एम्बेसी? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। पुत्र, इस वेले तो जहाज में होगी, फोन कैसे लेगी? नहीं माँ, फ्लाइट में होती तो फोन ऑफ होता। फोन बजा लेकिन वो उठा नहीं रही। और शैला बुआ है, आने से पहले 1000 दफा फोन करती ये फ्लाइट आ रही है, कौन लेने आ रहा है, घर कितने बजे पहुंचेंगी, सब। आई डोंट नो फोन क्यों नहीं उठा रही वो। एक बार और ट्राई करके देखी ना रमन। हाँ बोल रमन। शैला बुआ, कहाँ हो आप? रमन, मेरी बात एक मिनट यार माँ। रमन, स्पीकर पर। बुआ, आप आने वाले थे, क्या हुआ? रमन, अरे कहाँ से आऊँ? इतने इमिग्रेशन वालों ने रुका के रखा है, कहते हैं मेरे पासपोर्ट में प्रॉब्लम है, हद कर दी इन लोगों ने। अरे इतने सालों से हम लंदन रह रहे हैं, अब मेरी प्रोफाइलिंग निकाल रहे हैं। बस बड़ी मुश्किल से एक फोन करने की इजाजत दी है। मिसेस चिबर प्लीज कीप डाउन द फोन। सर प्लीज एक। हाँ, लेकिन वो आपने जो इशरत से बात की थी उसके बारे में पूछना है। हाँ वो मैम योर टाइम इज अप, सो प्लीज। सर प्लीज एक मिनट। हाँ रमन, मेरी बात ध्यान से सुन। जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता ना, मैं इंडिया नहीं आ सकती। यहाँ की एम्बेसी में अचानक मुझे फ्लाइट से उतार दिया। लेकिन एक बार याद रखना, ये जो सुब्बू है ना, ये जरा भी अच्छा आदमी नहीं है, ये ठीक आदमी नहीं है। उसके दिमाग में जो फितूर चल रहा है ना, उसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। बस ये बात याद रखियो। मैम प्लीज कट द फोन प्लीज। प्लीज। हेलो बुआ। ये क्या कह रही थी शैला बहन जी? जरा दोबारा लगा। कोई फायदा नहीं है, वो बात नहीं करने देंगे। इतने मुंह ऐसे कैसे नहीं बात करने देंगे? सत्यानाश है पुलिस वालों का, कोई गालो ही वाला। भाभी जी, वो इमिग्रेशन ऑफिस में है, वहां से लंबी बात नहीं हो सकती। और 2 मिनट से की फर्क पै जाता? काय खसमानू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शैला बुआ ने ऐसा क्यों कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं है। मतलब सुब्बू का हमसे क्या लेन देन है और हमारा मतलब कौन? और सुब्बू और शैला बुआ का क्या कनेक्शन है? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, मामला उलझता जा रहा है। अब देखते हैं वो कैसे किसी को कुछ बताती है। अब वो शैला इंडिया आ ही नहीं सकती। मैंने एम्बेसी में उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। अब जब तक पुलिस छानबीन करके उसे बरी करेगी, तब तक क्या सुबह? भल्लास को कौन संभालेगा? अरे भल्लास का क्या? भल्लास को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी, उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। या मैं सिमी का वो हाल करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकती। इसलिए तो मैंने अनन्या और सिमी के साथ झूठी हमदर्दी दिखाई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्मी की मौत की सजा उन्हें देकर ही रहूंगा। देखो सुबह, अब हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, सब कुछ ठीक होगा। बहुत मेहनत की हमने यहां तक पहुंचने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए। रूही को इशिता से मिलवाना, मेरा अनन्या को अपनाना बहुत लंबे वक्त तक रुक चुके हैं, लेकिन अब नहीं।
अब मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं सिमी की जिंदगी नर्क बना दूंगा, उसी तरह जिस तरह मेरी जिंदगी नर्क बनी। मेरी लक्ष्मी ने उन लोगों की वजह से अपनी जान दी, अब सिमी भी अपनी जान देगी, वो भी तड़प तड़प के। ये सब क्या किया सुप्पू ने? उसके कारण मुझे पूरे परिवार के सामने एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ईशु ने तो हम लोगों को वार्न भी किया था, लेकिन हम लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बाला, ईशु कभी भी कोई सॉलिड वजह के बिना ना कोई बात नहीं उठाती है। उसके इंस्टिंक्ट्स इन मामलों में इतने सही रहते हैं ना, पर हम भी तो सुब्बू के आंसू में इतना खो गए थे ना कि कुछ दिखाई नहीं दिया। कम ऑन अक्का, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आप लोग अच्छे हो, अपनों पर विश्वास करते हो, लेकिन आपकी अच्छाई का अगर आपके अपने फायदा उठा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? जीजू, आप गिल्टी तो नहीं फील कर रहे हो? प्लीज डोंट नो, आप बिल्कुल गिल्टी मत फील करो। अरे सुब्बू ने तो इस तरह से बातें की थी सब लोगों से कि सब उसकी बातों में आ गए थे, मैं खुद। जीजू, बिलीव मी, अगर अपने बाद में कभी किसी पे भरोसा कर सकती हूँ ना, इट्स जस्ट यू। सच में मुझे आप पे सबसे ज्यादा भरोसा है। Thanks. और रहा सवाल सुब्बू का, वो आपका ऑपोजिट है। वो सफेद झूठ ऐसे बोलता है ना कि किसी को भी यकीन हो जाए। ऑब्वियसली आई नो हिम। बस मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि सिमी से शादी करके वो प्रूव क्या करना चाहता था, और सुजाता जी इन मामलों को क्यों छुपा रही है? इनफैक्ट वो बताना क्या चाह रहा था जो सुजाता जी ने छुपाने की कोशिश की? क्या बात थी वो? पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। यही तो सोच सोच के परेशान हो गई हूँ मैं। काका, एक्चुअली आई एम सॉरी, आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया ना एक दिन में। जीजू, आपको नहीं लगता कि स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है अक्का के लिए? इस कंडीशन में आई थिंक घर जाके रेस्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बंधु को घर ले जाता हूँ। सॉरी अक्का, आप प्लीज घर जाओ, रेस्ट करो आप। ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक नहीं लग रहे हो। कैसा लग सकता? जानती हो, सुब्बू तुम्हारा एक्स है, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं सोचा। उल्टा तरस आता था उस पे कि उसने तुम्हें खो दिया तो नुकसान उसका है। लेकिन आज जो वो शॉकिंग, इस तरह अपना आपा खो देना, पागल आदमी। तुम पे हाथ उठाया उसने यार। मैं ठीक हूँ ना रमन, आई एम ओके। आई एम सॉरी यार, मुझे समझ आना चाहिए था। तुम्हारे एंटी ना हमेशा सही खबर ले आते हैं। गड़बड़ थी, इतने दिनों बाद ही तो सिमी खुश लग रही थी, और फिर सारा। श्रवण, मैं एक बात सोच रही थी, ये सुब्बू एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट जो कर रहा था, आई नो देयर इज वन पेशेंट साइकोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? लेकिन ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, इसको ब्रेक किया जा सकता है अगर पेशेंट किसी की जान का दुश्मन हो, और आपको पता है कि उसने मुझ पे हमला किया था। सो मे बी इस बात को यूज करके हम उसके बारे में कुछ निकाल सके खबर की क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, किस चीज से गुजर रहा है। एक्चुअली सही कह रही, उसके डॉक्टर से मिलके पता तो करे कि माजरा क्या है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।